कहां से होगा? एक 144। जूम हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, बैटरी तो काम कर रहा है। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3 बर्तन है, उसके आयतन का अनुपात जो है 3:2:1। ठीक है, 3 बर्तन के आयतन का जो अनुपात है वह 3:2:1 का है। ये दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए, सारा बर्तन जो है, तीनों बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। इनमें से दूध और पानी का अनुपात क्रमशः जो है 5:2, 4:1 तथा 4:1 में है। ठीक है, पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 3 बर्तन है, 3 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है। ये पहला, ये दूध हो गया आपका और ये पानी हो गया। ठीक है, पहले बर्तन में जो है यह अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे बर्तन में 4:1 है, दूसरे बर्तन में यह 4:1 है और तीसरे में भी 4:1 है, 4:1। अब तीनों बर्तन के आयतन का भी अनुपात दिया हुआ है। पहले बर्तन का आयतन अगर 3 है, ये आपका कितना है? 3 है, और यह कितना है? 2 है, और यह आपका कितना है? 1 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मिश्रण का 1/3 भाग लेते हैं, दूसरे बर्तन का 1/2 भाग लेंगे और तीसरे बर्तन का 1/7 भाग लेंगे। सबसे पहले मिश्रण को मिलाते कैसे हैं? पहले बराबर करेंगे, तब जितना जितना भाग बोला गया है लेने के लिए उतना ही लेके तब आपस में मिलाएंगे, दूध को दूध से और पानी को पानी से। तो आप बताइए, यहां पर 5 और 2 मिलकर कितना है? 7 है ना। 4 और 1 मिलकर यहां कितना है? 5, और यहां भी 5। तो 7, 5, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना। ये 35 हो गया। अब बताइए, सभी को 35 बनाइएगा, तो 7 को अगर 35 आप बनाते हैं तो कितना से गुना? 5 से गुना। और 5 को 35 बनाते हैं तो 7 से। ठीक है, और फिर 5 को 35 बनाइएगा तो
7 से। ठीक है, अब ये एक एक के अनुपात में आ गया। अब क्या करना है आपको कि पहले मिश्रण का 1/3, यानी कि 3 का 1/3 बता, ये तो पहला मिश्रण का जो है 1/3, 3 का 1/3 लेना, पूरा का पूरा 3 नहीं लेना, 3 का 1/3 लेना। तो ये कितना लेना है? 1 लेना। तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे बर्तन का कितना लेना है? 1/2। दूसरे बर्तन का आयतन कितना है? 2 है। तो दूसरे बर्तन का आयतन 2 है, उसका 1/2 लीजिएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहां भी 1 से गुना होगा। आ? तो एक ही भाग ना उससे ले रहे हैं, एक ही तो ले रहे हैं, पूरा 3 कहां ले रहे हैं? है? अब बताइए, तीसरा बर्तन है, तीसरा बर्तन का अनुपात, ये वॉल्यूम है 1, तो 1 का 1/7 भाग लेंगे, तो यानी कितना लेंगे? 1/7 लेंगे। तो यानी कि 7 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 1/7 से गुना कीजिएगा, तो फाइनली ये 7 और 7 कट जाएगा, तो इसमें 1 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली इसमें कितना से गुना किए? 5 से। तो यहां 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, और यहां 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 25 हो जाएगा, है ना? आप बताइए, इसमें 1 से गुना किए तो इसमें 7 से गुना किए तो ये 7 हो जाएगा, और इसमें भी 7 से गुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहां तो 1 से गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना किए तो ये 4 का 4 ही रह गया, 1 का 1 ही रह गया। अब आपस में मिलाकर नया मिश्रण जो बना, उसी का दूध और पानी का अनुपात पूछा है। तो 25 25 50, 3 53, 53 4 57, और ये है 17 1 18, 3 से कटेगा, 19 तिहाई 57, 3 6 के 18, 19 और 6 के अनुपात में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना? अभी रहने दीजिए। हाँ, पसीना बहुत चल रहा है, पानी ही तो निकल रहा है।
चलिए नेक्स्ट किया जाए। ध्यान से देखिएगा कि दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्या 3 4 के अनुपात में है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। ऑप्शन से बन जाएगा। तो ऑप्शन से अगर बन जाएगा, दोनों तरीका बता दे। पहले तो 3 4 के अनुपात में होना चाहिए, ये भी 3 4 के अनुपात में है, ये भी, ये 3 4 के अनुपात में, ये भी 3 4 के अनुपात में है, ये तो 4 3 के अनुपात में, तो ये तो होगा नहीं। और ये आपका 2 3, हाँ ये भी 3 4 के अनुपात में, तो एक ही ऑप्शन कटा। आप ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या अगर 3x है और दूसरा है आपका 4x, ठीक है। इस प्रकार से एक का वर्ग 224 कम है दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। तो दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। दूसरे का वर्ग देखिए कितना है, अगर 4x मान लिए आप, दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है कौन, एक का वर्ग, यानी कि 3x स्क्वायर। यहां से x का वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिए। तो यह आपका देखिएगा, ये आपका 4 चौके 16x स्क्वायर और 8, 16 अठे 144, 16 अठे 128 एक्स स्क्वायर, और ये 9x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 224 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये घटाइएगा तो कितना होगा, 119 एक्स स्क्वायर। कुछ गलती किए गया, दो संख्या का इस प्रकार है कि एक का वर्ग 224 कम है दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। सवाल में यही है क्या, हाँ एक का वर्ग, हाँ दूसरे, ये आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक मिनट रुक जाएगा, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है आपका एक का वर्ग 3x स्क्वायर, इसका 8 गुना लीजिए, इससे 224 कम है 4x स्क्वायर, है ना, उल्टा हम लिख दिए थे। आप बताइए ये कितना हो गया, 72x स्क्वायर हो गया, और ये इधर आके 16x स्क्वायर घट जाएगा। तो 72 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 56x स्क्वायर बराबर 224। ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। x स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान कितना, 2 हो जाएगा, है ना। तो x का मान 2 हो गया, तो इसलिए संख्या कितना हो गया, 3x बराबर 3 गुने 2 6, और 4x 4 गुने 2 8 हो गया। 6 और 8 है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है। क्या क्या चीज कटेगा, 4x, ये 3x 3 और 4 के अनुपात में, तो संख्या क्या माने, 3x और 4x। देखिए ना, कहता क्या है कि दो संख्या इस प्रकार है कि एक का वर्ग जो है 224 कम है दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। किससे कम है, दूसरे के वर्ग के 8 गुने से। तो आप एक संख्या लीजिएगा 3x, इसका वर्ग लीजिएगा
तो वर्ग हो गया संख्या का वर्ग के 8 गुना। तो 8 से गुना कीजिएगा, कितना कम है? 224 कम है। तो 224 कम है तो 224 घटाइएगा। कौन? एक संख्या 4x, एक संख्या का वर्ग 4x स्क्वायर। तो आप बताइए, ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 3x का स्क्वायर कितना हो गया? 9x स्क्वायर। 9 गुने 8 72x स्क्वायर। और ये कितना है? 16x स्क्वायर। तो इधर आके 16x स्क्वायर घट जाएगा, तो 72 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 56। और ये 224 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 56 से 4 बार में कटेगा 224, तो x बराबर 2 आ गया। तो संख्या 3x और 4x माने थे, है ना? आप देखिएगा, अगर बाय ऑप्शन करते तो 6 का वर्ग लेते, इसका 8 गुना करते और दूसरे का वर्ग लेते। अगर ये 224 कम है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता कि नहीं? तो ये बताइए, तो 36 गुना 8 कितना होगा? 8 छा के 48, 8 तिहाई 24, 4 28। ये है कितना? 64। इसको घटा के देखिए तो 4 2 224 कम है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही। तो बाय ऑप्शन भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक मजदूर का वेतन 22-25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? 22-25 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो पहले एक फैक्ट्री में एक मजदूर का जो मजदूरी था 22 रुपया था, अब बढ़कर वह कितना हो गया? 25 हो गया। यही ना मतलब हुआ 22-25 के अनुपात में बढ़ने का। किंतु मजदूर की संख्या जो है 26.2/3% घटा दिया गया। मजदूरी बढ़ाए हैं प्रत्येक मजदूर का, लेकिन मजदूर के संख्या को ही हम घटा दिए। तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? यानी कि फैक्ट्री मालिक को पहले के अपेक्षा ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, उसी का प्रतिशत आपको निकालना है ना? आप बताइए, ये आपका पहले वाला है, ओल्ड है, और ये आपका न्यू नया वाला है। आपका जो है मजदूर का वेतन, मजदूरी यानी कि सैलरी जो है आपका 22 पुराना सैलरी था, अब बढ़कर नया सैलरी कितना हो गया? 25 हो गया। यही ना हुआ? अब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है घटा दिए गए। कितना से घटाए? 26.2/3% को घटाना है। आप बताइए, 26.2/3% को घटाना है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो पहले देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा। 6 3 18, 3 दूना 6 1 7, 78, 78 2 80, 80/3। प्रतिशत को हटाइएगा तो 100 से भाग दे दीजिएगा। तो 20 चौके 80 या 20 पंचे 100, 4/15। कहने का क्या मतलब हुआ कि
15 इसका पुराना सैलरी था, पुराना मजदूर की संख्या था, तो 4 अब मजदूर की संख्या घटा दिए, तो कितना मजदूर आ गया? अब 11 आ गया। 15 से 4 घटा दिए तो 11 आ गया। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, मजदूर की संख्या आपका पहले 15 था, तो 4 घट गया तो 11 बचा। आप बताइए यहां पर क्या आपको वेतन देना पड़ेगा? सैलरी कितना देना पड़ेगा? एक मजदूर का मजदूरी था 22 रुपया, और वैसा वैसा आपके पास 15 मजदूर है, तो टोटल मजदूरी आपको कितना देना पड़ेगा? 22 गुने 15 देना पड़ेगा ना, 22 गुने 15। अब लेकिन एक मजदूर का मजदूरी बढ़ गया, 22 से 25 हो गया, लेकिन मजदूर की संख्या कितनी हो गई? 11। तो टोटल मजदूर पर जो फैक्ट्री मालिक खर्च करेगा अब, तो 25 गुना 11 करेगा कि नहीं? अब ये अपने अनुपात सबसे छोटे रूप में ले लीजिए। 11 से कट गया 2 बार में, 5 से कटा ये आपका 3 बार में, बचे 25, यानी कि 6 और 5 के अनुपात में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री मालिक पहले 6 रुपया खर्च करता था, 2 3 6 हुआ ना जी, 6 रुपया खर्च करता था, अब उसको 5 ही रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो उसका जो वेतन देता था टोटल मजदूरी को, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो इसी का प्रतिशत निकालना है आपको। कितना से घट रहा है? 1 से घट रहा है, तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा? 1/6। 1 घट रहा है टोटल कितना में से? 6 में से, गुना 100 है ना। तो ये कितना हो जाता है? 1/6 बेसिक फ्रैक्शन है। चलिए अभी तो प्रतिशत में पढ़ेंगे हम लोग। 16.2/3%। कमेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो घटेगा तो ऑप्शन ए। देखिए इसको अगर जो स्टूडेंट पकड़ लिया, पूरे अर्थमेटिक में इस चीज को जो पकड़ लिया, उसको अर्थमेटिक में कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। पूरे अर्थमेटिक में ये प्रतिशत में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, इस चीज को आपको एकदम इस पे स्ट्रांग होल्ड करना पड़ेगा आपको।
हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तक का अनुपात जो है 7:2 है। दो तरह का पुस्तक है, कहानी का पुस्तक है और एक अलग ही तरह का पुस्तक है। यानी कि आपका एक स्टोरी बुक है और एक अदर बुक है। ठीक है, इसका शुरू में जो रेशियो है वह 7 और कितने का, 7 और 2 का है। उनमें से 1512 कहानियों की पुस्तक है। तो कहानी का पुस्तक अनुपात में कितना है, 7 यूनिट है। यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1512 दिया हुआ है। यानी कि यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए, ये 1512 दिया हुआ है तो कितना गुना हुआ, 7 दूना 14, 1 7 एकम 7, 7 6 के 42, 216 गुना हुआ। तो अदर बुक जो होगा वह भी तो 216 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा अदर बुक, 432। अब देखिए, कुछ और कहानी का पुस्तक संग्रह किया गया, तो कहानी का पुस्तक और डाला गया तो कहानी का पुस्तक ही बढ़ेगा। अदर बुक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अदर बुक तो 432 का 32 ही रहेगा, लेकिन ये 1512 से बढ़ जाएगा कहानी का बुक। उसके बाद जो नया अनुपात आया 15 और 4 का, नया रेशियो जो आया आपका, न्यू रेशियो, वह आपका कितना आ गया, 15 और 4 का। ये क्यों हुआ, ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि कुछ स्टोरी का बुक इसमें ऐड कर दिए, अदर बुक को हम ऐड नहीं किए। अदर बुक अभी भी 432 का 32 ही रहेगा। तो यानी कि 4 यूनिट आपका 432 रहेगा कि नहीं। तो ये इसका कितना गुना, 108। तो ये 108 गुना है तो ये भी 108 गुना होगा, ये 108 गुना होगा। तो आप बताइए कि यह आपको जब गुना कीजिएगा तो 1620 हो जाएगा। 15 गुना 108 कीजिएगा तो 1620। आपसे क्या पूछा है, कहानी की और कितनी पुस्तक संग्रह किया गया, यानी कि कितना पुस्तक और उसमें डाला गया कहानी वाला। तो पहले कितना था 1512, अब कितना हो गया 1620। तो घटा के देख लीजिए ना कितना डाला गया, 108 पुस्तक कहानी का और डाला गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, 432 ही रहेगा। कहे कि वो उससे तो छेड़छाड़ किए नहीं, अदर बुक तो आप डाले नहीं है ना। तो ये 432 है तो ये भी अगले अनुपात में भी वो 432 ही रहेगा, रहेगा ना। 1512 है, हाँ हाँ ये 12, ये 12 उड़ गया होगा जी बीच से। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से। लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। क्या आपसे एक लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तक दो तरह का रखा हुआ है। एक कहानी का पुस्तक है
एक दूसरे तरह का पुस्तक, ठीक है, स्टोरी बुक है, अदर बुक है, ठीक है, ये 7:2 के अनुपात में दिया हुआ। अब आगे क्या बोला है कि 1512 कहानी का पुस्तक, अनुपात में कहानी का पुस्तक कितना, 7, यानी कि 7 यूनिट का 1512 दिया गया। ये 7 से भाग दीजिएगा, 216 बार में कटेगा, यानी 216 गुना। 1 यूनिट का वैल्यू 216 गुना है, तो इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू भी 216 गुना होगा, यानी कि 432 होगा। अब आपको सवाल में बोला गया कि कुछ और कहानी की पुस्तक लाके लाइब्रेरी में रख दिए, तो कहानी का पुस्तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अब नया रेशियो 15 और 4 हो जाता है। तो कहानी का पुस्तक तो बढ़ेगा, लेकिन अदर पुस्तक जो है वह नहीं ना बढ़ेगा। ये तो दोनों अलग अलग प्रकार का पुस्तक, तो अदर पुस्तक अभी भी उतना ही रहेगा। तो यानी कि ये 4 यूनिट जो आपको रेशियो में दिख रहा है वह अभी भी 432 के बराबर होगा। तो 4 यूनिट 432 के बराबर, तो 1 यूनिट 108 के बराबर। तो यानी कि ये 108 गुना है, तो ये भी तो 108 गुना होगा। तो ये 1620 हो गया। तो पहले 1512 स्टोरी बुक था, अब 1620 हो गया। तो कितना डाले, 108 डाले। क्या अनुपात को यहां पर संख्या दे दिया है, तो पहले अनुपात को काहे बराबर कीजिएगा, बराबर भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर तो संख्या दे ही दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, ठीक है। लड़की ने पेंसिल को 2 भाग में तोड़ दिया और लड़का ने यह देखा कि इन 2 टुकड़े का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। देखिएगा, एक बचपन में लड़का लड़की खेल रहा है एक पेंसिल से, है ना। लड़का क्या देखा कि लड़की जो है पेंसिल को 2 भाग में बांट दी, तोड़ दी। तो 2 भाग में से एक भाग बड़ा होगा, एक भाग छोटा होगा, बराबर भाग में नहीं तोड़ा, है ना। तो लड़का क्या देखा कि इन 2 टुकड़े का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ। ध्यान से देखिएगा, पेंसिल 2 बराबर टुकड़े में बटा, एक टुकड़ा मान लीजिए x है और दूसरा टुकड़ा y मत मानिए, ये 1 मान लीजिए। काहे कि आपका एक ही इक्वेशन बन रहा है, तो एक वेरिएबल रखिए तभी आपका मान आएगा। अगर 2 वेरिएबल रख दीजिएगा तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन का तो यहां पर कोई आपको दिया ही नहीं है केस, है ना। तो इसलिए यहां पर कुछ भी मान सकते हैं। x माने हैं तो इसको 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, आगे काहे मानेंगे, 1 मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान। यानी कि अगर पूरा पेंसिल अगर हम देखें, अगर पूरा पेंसिल देखें तो ये x+1 का है, इसी को 2 टुकड़े में बांटा है, ये x है और ये 1 है। यानी कि ये बड़ा वाला पेंसिल है ये, ठीक है, और ये छोटा वाला, ये छोटा वाला। ध्यान से देखिएगा, लड़के ने यह देखा कि इन 2 टुकड़े का अनुपात, पहले तो इन 2 टुकड़े का अनुपात लीजिए, x और 1 का अनुपात हो गया, वही है का मतलब बराबर। जो अनुपात पूरी पेंसिल का, तो पूरी पेंसिल का कितना हो गया, x+1 बड़े टुकड़े के साथ है, तो बड़ा टुकड़ा कौन है, तो बटे में x। यहां से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए किस अनुपात में आपका टूटा है ना। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था यह निकालना है। तो यहां से आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² बराबर x+1, सभी को एक साइड में ले आइए, x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, माइनस b, तो माइनस यहां पे आएगा, b के जगह -1 प्लस
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी यहां पर कितना है -1, -4ac, ए कितना है b² -4ac, ए कितना है 1 है, c कितना है -1, साइन के साथ लीजिएगा, बटे में 2a, तो 2 इंटू 1। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालने जानते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a होता है कि नहीं। तो वही फॉर्मूला उसी पे तो ये बैठा है, आप देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1। देखिए माइनस में लीजिएगा मत, काहे कि निगेटिव में आपका टुकड़ा होगा नहीं, तो प्लस का लीजिएगा, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना 5, अब बटे में 2 इंटू 1 कितना 2, तो किस अनुपात में टूटा √5 + 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। कौन सा, ये प्लस है, एक बार माइनस लेते हैं, इसका मतलब ये प्लस माइनस माइनस मत कर दीजिएगा, है ना, माइनस टुकड़े में नहीं आएगा, आएगा क्या प्लस आएगा। देखिए ना, सवाल सवाल से आया है और कहां से आएगा, लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़े का अनुपात, तो इन दो टुकड़े का अनुपात ले लीजिए x/1, वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का किसके साथ है बड़े टुकड़े के साथ है। तो पूरी पेंसिल कितने बड़ा है x+1, बड़ा टुकड़ा कौन सा है x है, इसी के साथ है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसमें भी दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ध्यान से देखिएगा कि टॉम जो है जेरी का पीछा कर रहा है, टॉम पीछे है और जेरी आगे आगे है ना। क्या कहता है कि जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि टॉम का 8 कूद जितने समय में लगाता है टॉम, उतने ही समय में जेरी जो है 6 कूद लगाता है। 8 कूद में लगाया गया समय, लिया गया समय टॉम का, और जेरी का 6 कूद में लिया गया समय आपस में बराबर। कहता क्या है, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, जितना भी वह दूरी 7 जंप लगा के तय करेगा, उतनी ही दूरी जो है जेरी 5 कूद में ही तय कर लेगा। यानी कि टॉम का जो है 7 कूद
बराबर होगा जेरी के 5 कूद के, जेरी के 5 कूद के बराबर होगा ना। ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये इसका 7 कूद इसके 5 कूद के बराबर होगा, तो उसके चाल का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा है। देखिएगा यहां पर स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम है ना। दोनों को समय तो अपना अपना जंप लगाने में सेम लग रहा है, तो अगर समय कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा, यानी कि जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो। अगर समय कांस्टेंट हो, बराबर हो, तो जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर समय बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो दूरी का रेशियो और चाल का रेशियो आपस में बराबर होता है। अगर इसके चाल का अनुपात पूछा है, अगर इसके दूरी का अनुपात निकाल लें तो वही चाल का अनुपात हो जाएगा। तो आप बताइए कि टॉम 7 कूद इसके 5 कूद के बराबर है, अगर टॉम का 8 कूद लें, इसलिए टॉम का 8 कूद लें, टॉम का 8 कूद लें, तो जेरी का कितना कूद होगा, एक एक नियम से लगा दीजिए। यहां 5 कूद है, यहां 7 कूद है, 5/7 और 8 कूद बोला है, तो ये कितना हो गया 40/7। तो यहां पर जब ये 8 कूद लगाएगा तो यह आपका 40/7 कूद लगाएगा, और यह आपका जेरी कितना लगाता है, 6 कूद लगाता है, यानी कि 40/7 कूद इसका दूरी ही हो गया ना, और इसका 6 कूद, ये आपका रेशियो दूरी का हो गया। तो यही चाल का भी रेशियो हो जाएगा, है ना, चाल का भी रेशियो यही हो जाएगा। तो 7 से दोनों में गुना कर दीजिए, 40:42 हो गया। 2 से कटा दीजिए, 20 और 21 के रेशियो में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ये देखिए ना, 8×5 40/7 ना, तो ये दूरी 8 कूद में इतना ही दूरी तय करेगा ना, ये इतना दूरी तय करेगा, तो जेरी कितना दूरी तय करेगा, 6। दोनों का दूरी का अनुपात आ गया, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे टाइम कांस्टेंट है, बराबर है। तो बगल में नोट करके लिख लीजिएगा, यदि समय बराबर हो तो दूरी और चाल का अनुपात आपस में बराबर होगा। आराम से होगा, उसका भी होगा। यदि समय बराबर हो, यदि समय बराबर हो तो दूरी और चाल का अनुपात आपस में बराबर होगा। यदि समय बराबर हो तो दूरी और चाल का अनुपात आपस में बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा, दो मिश्र धातु ए और बी में जिंक और टीन का क्रमशः 5:2 के अनुपात में। देखिएगा, दो मिश्र धातु है ए और बी, जिसमें जिंक और टीन का अनुपात दिया हुआ है। ये जिंक है और ये टीन है। ठीक है, मिश्र धातु ए का जब बात किए तो यह किस अनुपात में है? 5:2 में। और बी में यह अनुपात कितने का है? 3:4 का। ठीक है, ए का 21 केजी, ए का और हटा दीजिए, सॉरी 7 किलो मिश्रण ए का, और तो ठीक है, 7 किलो मिश्रण ए का और 21 किलो मिश्रण बी का। ए से कितना केजी लेना है? 7 केजी लेना है। और बी से कितना केजी लेना है? 21 केजी लेना है। इसको आपस में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया, तो नए मिश्रण में टीन और जिंक का अनुपात किया। तो 7 और 21 लेने का मतलब क्या हुआ? किस अनुपात में ले रहे हैं? 1 और 3 के अनुपात में मिलाना है। तो किसी भी रेशियो को 1:3 के अनुपात में मिलाने के लिए हम लोग को नहीं आता है क्या? कैसे करेंगे? पहले आपस में बराबर कर देंगे, है ना? तो आपस में बराबर कीजिएगा तो ये 7 है और यह भी 7 ही है। अब 1:3 के रेशियो में मिलाना है, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो ये तो 1 से गुना कीजिएगा तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें 3 से गुना कीजिएगा, ये 3 हो जाएगा तो 12, और इसमें 3 हो जाएगा तो ये 9। अब आपस में मिला दीजिए, ये 14 हो गया और ये भी 12 तो 14, यानी कि 1:1 के रेशियो में होगा, 1:1 के रेशियो में होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा, 60 केजी मिश्र धातु ए को 100 केजी मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। ए का 60 केजी लेते हैं और बी का 100 केजी मिश्र धातु लेते हैं और उसको आपस में मिलाते हैं। देखिएगा मिश्र धातु किस तरह का है। मिश्र धातु ए में सीसा और टीन जो है 3:2 के अनुपात में। मिश्र धातु ए का बात किए, मिश्र धातु ए कितना केजी का है? 60 केजी का है। ठीक है, इसमें सीसा और टीन जो है, सीसा और टीन किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में। अगर हम बोले कि आप बताइए इसमें सीसा कितना है, टीन कितना है, तो आराम से निकाल लीजिएगा। टोटल आपका 5 है अनुपात में और एक्चुअल में है कितना? ये 60 केजी। ये इसका कितना गुना? 12 गुना। तो सीसा कितना हो गया? 36 हो गया और टीन कितना हो गया? 24 हो गया। यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है कि मिश्र धातु बी में टीन और तांबा है। यहां पर टीन और सीसा, सीसा और टीन है, और यहां पर क्या है? टीन और
तांबा है, यानी कि तांबा आपका टीन दोनों जगह मौजूद है, यहां पर सीसा के जगह तांबा आ गया। तो मिश्र धातु बी आइए आप, मिश्र धातु बी में आइए। बी का कितना केजी लेना है? 100 केजी लेना है, 100 केजी लीजिएगा, ठीक है। इसमें सीस टीन और तांबा, इसमें टीन है और तांबा है, तांबा। यह किस रेशियो में है? 1:4 के रेशियो में, है ना। तो अगर देखा जाए अनुपात में, तो यह दोनों मिलाकर है कितना? 5। 5 यूनिट कितने के बराबर? कितना गुना? 20 गुना। अगर टीन का बात करेंगे तो ये टीन कितना हो गया? 20 गुना 20 हो जाएगा। और तांबा कितना हो जाएगा? 20 चौके 80 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है कि नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी? तो जब दोनों मिश्र धातु ए और बी को मिलाएंगे तो टीन यहां से 24 आएगा और यहां से 20 आएगा। तो 24 + 20 कितना हो जाएगा? 44 केजी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। टीन को टीन से ही नहीं मिलाएंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी और लड़कों की संख्या का अनुपात 4:3 है। विद्यालय में लड़का और लड़की है, दोनों मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितना है? 1554 विद्यार्थी। और लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है 4:3, यानी कि लड़का को बी से डिनोट कीजिए और लड़की को जी से डिनोट कीजिए। यह अनुपात आपको दिया हुआ है 4:3 का। तो टोटल अगर विद्यार्थी यहां देखें तो टोटल विद्यार्थी में लड़का और लड़की मिलाकर अनुपात में कितना? 7। जबकि यह सवाल में दिया हुआ है कितना? 1554। तो कितना गुना हो गया? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 222 गुना। अगर हम उस विद्यालय में अभी लड़का का संख्या पूछें तो ये 222 गुना हो जाएगा, 888। और लड़की की संख्या अगर हम पूछें तो ये भी 222 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 666। अब क्या कहता है? कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़की और आ गई, तो लड़की में जोड़ दीजिएगा ना। लड़की की संख्या कितनी? 666। इसमें 30 जोड़ दीजिए, 30 जोड़ दीजिएगा तो लड़की आ गई 696 अब, है ना।
कुछ लड़का विद्यालय छोड़ दिया, अब कितना लड़का विद्यालय छोड़ा ये पता नहीं है ना। तो अब जो है 30 लड़की आने के बाद और कुछ लड़का छोड़ने के बाद नया रेशियो जो है वह 7 और 6 का हो गया। नया रेशियो लड़का और लड़की का कितना हो गया? 7-6 का। तो नया रेशियो जो है आपका न्यू रेशियो वह आपका 7-6 का। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ये 7 और 6 का। तो क्या पूछा? विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? पहले 888 लड़का था, अब कितना 888 में से छोड़ा ये पता करना। तो अच्छा ये पहले बताइए कि 696 लड़की तो अब रहेगी ही रहेगी, यानी कि अनुपात में इसका यूनिट कितना है? 6। तो 6 यूनिट अगर 696 है तो ये इसका कितना गुना है? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 जाके 36, 116 गुना है। तो यानी कि लड़का जो है अब नया रेशियो में 7, उसका भी 116 गुना ले लीजिएगा ना। तो 7 छाके 42, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 1 8, 812 लड़का ही अब बचा। पहले लड़का था 888, अब बचा है आपका 812। विद्यार्थी ये लड़का छोड़ने वाला विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या 6 7 76 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो आसान ही सवाल था। क्या देखिए ना बुक में, भूख लग गया। 5 आज तो बोले ही थे खत्म हो जाएगा। क्या 5 गो? चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा लेट हो भी गए थे स्टार्ट करने में। अब देखिएगा 400 रुपये को 6 आदमी, 12 औरत और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार से वितरित करते हैं। 400 रुपये को बांटना है 6 आदमी, 12 लड़के, 12 औरत और 17 लड़कों के बीच, कि 2 आदमी को 5 लड़के के बराबर, 2 आदमी एम से डिनोट कर दीजिए, बराबर 2 आदमी को जितना रुपया मिला इस 400 रुपये में से उतना ही रुपया 5 लड़के को मिलता है। लड़का को बी से बॉय 5 लड़का को मिलता है, इसको आपस में बराबर राशि मिलता है। फिर क्या बोला कि जितनी राशि इस 400 रुपये में 2 औरत को मिलती है उतना ही राशि 3 लड़के को मिलता है। यानी कि औरत के बारे में बोला है
कि दो औरत को जितनी राशि मिलती है, पांच लड़के को, तीन लड़के को उतना ही राशि मिलता है। तो एक आदमी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, यह आपको पता करना है। पहले तो यह पता कीजिए कि छो आदमी को कितना मिलता, टोटल 400 में से। तो एक आदमी को कैसे निकालिएगा, 6 से भाग दे दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, लेकिन रेशियो में भी दे दिया, तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ही हम लोग तरीका अपनाएंगे, आसानी से सवाल बन जाएगा। आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है। बॉय कॉमन है, बॉय यहां भी है और बॉय यहां भी है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर कर लीजिए। यहां 5 लड़का है और यहां पर 3 लड़का है, तो 5 3 का एलसीएम ले लीजिए 15। तो 5 को 15 बनाइएगा तो कितना से गुना, तो इस पूरे में 3 से गुना करना पड़ेगा। और 3 को 15 बनाइएगा तो कितना से गुना, 5 से, तो इस पूरे में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब कहने का मतलब हुआ कि 10 आदमी, सॉरी 10 नहीं है, 6 है ना, 2 गुना 3, 6 आदमी को जितना रुपया मिलता है, 15 लड़के को उतना रुपया मिलेगा, और उतना ही रुपया 10 औरत को मिलेगा, 10 औरत को मिलेगा, है ना। आप बताइए कि इस सभी को आपस में बराबर राशि मिलता है, तो यहां से आप ये कोशिश कीजिए कि एक को कितना मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए ना कि 6, यहां पर से कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन नहीं है, तो 6 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि हमें 30 रुपये को बांटना है, कितना रुपये को बांटना है, 30 रुपये को बांटना है। तो 6 आदमी को 30 रुपया मिलता है, इसका मतलब हुआ 6 आदमी को 30 रुपया मिलता है, 15 लड़के को 30 रुपया मिलता है, 10 औरत को 30 रुपया मिलता है। तो आप बताइए ना कि एक आदमी को इस हिसाब से कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। एक लड़के को इस हिसाब से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एक औरत को इस हिसाब से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि आदमी, औरत, पहले बच्चा है, बुआ है, तो बुआ ये कर दीजिए, ये औरत, किस रेशियो में हो गया, 5 2 3। लेकिन एक ही आदमी, एक ही लड़का, एक ही औरत तो नहीं है। आपके पास कितने आदमी हैं, 6 आदमी हैं। तो एक आदमी को 5 रुपया मिलता है, तो 6 आदमी को कितना रुपया, 30 रुपया। एक लड़का को 2 रुपया मिलता है, तो कितना लड़का को बांटना है, 17 लड़का को बांटना है, तो कितना हो गया, 34। एक औरत को 3 रुपया, तो 12 औरत को बांटना है, तो 12 गुने 3 36 हो गया। यानी कि किस अनुपात में आप बांट रहे हैं, 30 34 36 अनुपात, अपने सबसे छोटे रूप में 2 से कटेगा, 15 17 18। ये जो है 6 आदमी 17 लड़का और 12 औरत के बीच बांटा गया राशि का अनुपात है। अनुपात में कुल राशि कितना हो रहा है, देखिए तो 8 7 15 5 20, बाकी 2 3 1 4 1 5 50। जबकि राशि बांटना कितना था, ये इसका कितना गुना, यानी कि सभी 6 आदमी को 15 रुपया मिल रहा था अनुपात में, तो इसका कितना गुना दे दीजिएगा, 8 गुना। यानी कि 120 रुपया 6 आदमी को मिला, तो इसलिए एक आदमी को कितना मिलेगा, 120 बटे में 6, ये 20 रुपया। तो अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही।
हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि सोना और चांदी से बने बराबर भार वाले, देखिए सिक्का है, सोना और चांदी का मिक्स सिक्का है और बराबर भार वाला है। 6 सिक्का है टोटल। टोटल कितना सिक्का? 6 सिक्का है। 6 सिक्का बराबर भार वाला है, आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है, यानी कि 6 सिक्का को आपस में गला दिए तो एक दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का जो अनुपात है 2:1 है। एक सिक्का है, इसमें सोना और चांदी का जो अनुपात है कितना है? 2 और 1 का। अन्य 2 सिक्का, आपके पास टोटल 6 सिक्का, एक सिक्का ले लिए जिसमें सोना और चांदी का अनुपात 2:1 है। 2 सिक्का जिसमें 3 और 5 का अनुपात में है सोना और चांदी। ऐसा क्या गो सिक्का? 2 गो सिक्का। इसमें सोना और चांदी का अनुपात कितना है? 3 और 5 का। और बाकी सिक्का, बाकी कै गो सिक्का आपके पास बचा? 3 गो और बचा। टोटल 6 सिक्का है ना, तो एक सिक्का में 2 और 1 का अनुपात, 2 सिक्का में 3 5 का अनुपात। तो अन्य जो बाकी सिक्का बचा, 3 गो सिक्का बचा, 3 सिक्का है। इसमें सोना और चांदी का अनुपात जो है वह कितना है? 7 और 5। नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा है। इस सभी सोने के सिक्के को आपस में मिला दिए, एक नया सिक्का बना। 6 सिक्का को आपस में मिला दिए तो नया सिक्का बना, उसमें सोना और चांदी का अनुपात क्या है, यह पूछा। तो पहले तो आपको यह बोला गया था कि 6 सिक्का जो है वह बराबर भार वाला है। तो बराबर भार है क्या? इसका देखिए तो बराबर भार है क्या? ये तो 3 है टोटल, और ये आपका कितना है? 8 है, और ये कितना है? 12। आप बताइए, बराबर भार वाला होना चाहिए तो 3 8 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 24 आएगा। यानी कि इसका भी भार 24 होना चाहिए, इसका भी भार 24 होना चाहिए, और इसका भी भार 24 होना चाहिए। तो आप बताइए, एक्चुअल में 3 है, आपको 24 बनाना है, तो ये इसका कितना गुना? 8 गुना। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा? 8 गुना 2 का 8 गुना कितना हो जाएगा? सोना 16, और ये 8 हो जाएगा। ये है सोना, ये है चांदी। इसमें क्या हो जाएगा? 8 का ये कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9, और ये 15। ठीक है। आप बताइए 12 का 24 कितना गुना? 2 गुना। तो 7 गुना 2 कितना? 14। 5 गुना 2 कितना? देखिए तो सब 24 24 का हो गया ना। सोना और चांदी अनुपात में बट गया। अब नया मिलाइएगा तो आपका सोना में सोना मिलेगा और चांदी में चांदी मिलेगा। तो नया मिश्रण जो बनाइएगा, नया कॉइन जो आपका बनेगा, उसमें आपका सोना और चांदी का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। आप बताइए 16 यहां पर है, प्लस इसमें सोना कितना है? 9 है, लेकिन एक सिक्के में 9 है। ऐसा ऐसा काय को सिक्का? 2 सिक्का। तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 2, प्लस यहां पर सोना कितना है? 14, लेकिन ये एक सिक्के में सोना है 14। ऐसा ऐसा काय को सिक्का?
3 गो सिक्का, तो 14 गुने 3 हो गया। ये सोना का टोटल आ गया। अब चांदी का टोटल लीजिए। चांदी 8 है और एक ही सिक्का है, तो 8 गुना 1 8 हो गया, प्लस एक सिक्के में 15 चांदी है, तो ऐसा ऐसा काय गो सिक्का, 2 गो सिक्का, तो 15 गुना 2 प्लस, आप बताइए चांदी इसमें कितना है 10, एक सिक्के में 10 चांदी है, तो ऐसा ऐसा क्या है गो सिक्का, 3 गो सिक्का। तो यही तो आपसे रेशियो पूछा है। तो ये हो गया आपका 9 दूना 18, ये हो गया 42। तो 8 दो 10, 6 16, बाकी 1 5 6 6 1 7 76, ये हो गया। ये बताइएगा 15 गुना 2 30, 10 गुना 30 30 30 60 8 68, है ना। कितना से कटिएगा, 4 से कटेगा, 19 चौके 76, 17 चौके 68, 19 17 का रेशियो आया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। सारा सवाल एकदम फिर से बनाइएगा अच्छे से। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति बैंक से 600 रुपये का चेक बुनाता है। बैंक गया चेक बुनाने के लिए, 600 रुपये का चेक है, ठीक है। बैंक जो है उसको धन के भुगतान में केवल 10 रुपये वाले और 5 रुपये वाला नोट दिया। बैंक दो तरह का नोट दिया, एक 10 रुपये वाला नोट होगा और ये 5 रुपये वाला नोट होगा।
ये टोटल नोट का कीमत जो है वह आपका 600 रुपया, ठीक है। जिनकी कुल मिलाकर संख्या कितना, 72। तो आपसे पूछा है 10 रुपये के नोट का 5 रुपये के नोट की संख्या से क्या अनुपात है, यानी कि 10 रुपया का जितना नोट और 5 रुपया का जितना नोट, इसके संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। तो टोटल नोट अगर आपके पास 72 है, तो अगर मान लीजिए कि संख्या जो है 10 रुपये के नोट की संख्या x है, तो 5 रुपये के नोट की संख्या कितना होगा, 72 माइनस एक्स होगा, 72 माइनस एक्स, है ना। तो ये आपका हो गया 72 माइनस एक्स। आपको टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 600 रुपया, यानी कि ये दोनों का कीमत मिलाकर 600 रुपया। तो आप बताइए यहां से अगर हम कीमत का बात करें तो 10 रुपये का एक्स नोट तो कितना कीमत हो जाएगा, 10x। अब 5 रुपये का 72 माइनस एक्स नोट, तो 5 इंटू 72 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, इसका कीमत ही इतना हो गया। दोनों का कीमत मिला दीजिए तो कितने के बराबर, 600 के बराबर, यानी कि इसको प्लस कर दीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 600 के बराबर। यहां से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 10x प्लस 360 माइनस 5x बराबर 600। देखिएगा 5x घट जाएगा तो 5x बचेगा, 360 उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 240 बचेगा। यानी कि x का संख्या आ गया आपका 5 चौके 20, 4 5 अठे 40, x बराबर कितना आ गया, 48। यानी कि x जो है आपका कितना है, 10 रुपये का नोट x है 48, अनुपात 5 रुपये का नोट कितना है, 72 माइनस एक्स, यानी कि 72 माइनस 48, 48 अनुपात ये कितना आ गया जी, 24, यानी कि 2 अनुपात 1 के रेशियो में। यही आपका आंसर, 1 2 मत मारिएगा, 2 अनुपात 1। क्या मतलब कि 5 दूना 10, 2 1 के अनुपात में। वाह जी वाह, कीमत का रेशियो थोड़ा पूछा है। आपके जैसा सॉल्वर रहेगा तो एकदम 10 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके बैठा रहेगा। हो गया, चलिए देखिएगा, 2 तत्व है, एलिमेंट है ए और बी, उसके आयतन के आधार पर 5 और 8 के अनुपात में। देखिएगा ए का अगर
आयतन लिए तो 5 है और बी का आयतन लिए तो 8 है। आयतन के आधार पर दोनों का रेशियो 5-8, लेकिन भार के आधार पर दोनों का रेशियो कितना? 4-5 का अनुपात। उसको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। ए और बी दोनों मिश्रण को या तो आप आयतन के अनुपात में लीजिएगा तो 5-8 के अनुपात में, और अगर इसको भार के अनुपात में लीजिएगा तो 4-5 के अनुपात में। दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया समान आयतन रखने वाले, यानी कि दोनों को अगर दोनों का आयतन अगर समान रख ले तो नया मिश्र धातु मिलाने पर एक पी और क्यू बन रहा है। उसके भार का अनुपात पूछा। देखिएगा थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा लैंग्वेज से, लेकिन बहुत आसान सवाल। आप बताइए कि P और Q का समान आयतन आप पहले बनाइए, ठीक है। अगर हम P का आयतन 5 रखते हैं तो उसी समय उसका भार कितना है? 4। जिस समय P का आयतन 5 है तो उसी समय उसका भार कितना है? 4। तो आयतन, जो आयतन के बारे में हम यहां लिखते हैं, और ये आपका भार है। P के बारे में बोलेंगे। P का जब आयतन आपका 5 है तो भार कितना है? 4 है। भार कितना है आपका? 4 है। भार आपका 4। समान आयतन रखते हैं तो दोनों का आयतन को एक एक कर लेते हैं, एक एक नियम से। एक आयतन अगर P का रहेगा, एक आयतन P का रहेगा तो ये कितना होना चाहिए? इसका भार 4/5 होना चाहिए। अब Q के बारे में हम बात करते हैं। Q का जब आयतन 8 है तो उसी समय उसका भार कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 8 आयतन है, चूंकि 8 आयतन है तो उसी समय उसका भार 5 होना चाहिए। हमें समान आयतन रखना है। इसके एक आयतन पे इसका भार निकल गया तो इसके भी एक आयतन पे इसका भार निकाल लीजिए। तो इसलिए इसके एक आयतन पे इसका भार निकाल लीजिए 5/8। तो आप बताइए समान आयतन हो गया ना? इस समान आयतन पे इसका भार कितना? P का भार कितना? 4/5। और Q का भार कितना आया? इसको अनुपात में नहीं कर सकते हैं। 5-8 का एलसीएम 40 से गुना कीजिएगा। 8 चौके 32 और ये 25 के रेशियो में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। टेस्ट कब दीजिएगा? रक्षाबंधन के बाद कि पहले? हाँ, पहले का मतलब क्या हुआ? सोमवार को?
अच्छा, रक्षाबंधन के बाद लेंगे आप लोगों का टेस्ट, है ना, तो तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं भूलिएगा क्या है प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, है ना, रक्षाबंधन के बाद। और आप सबका सोमवार को न्यू चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है क्या? हाँ, इसी चैप्टर का लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। पूरी रक्षाबंधन में आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। रक्षाबंधन का छुट्टी मंगलवार पढ़ा के, हाँ पढ़ाएंगे, मंगलवार तक तो जरूर पढ़ाएंगे, उस दिन डिसाइड करेंगे, है ना तो बुधवार, बृहस्पतिवार कब है? शनिवार को है, 9 तारीख को। मंगलवार कौन सा दिन, कौन सा डेट? हाँ तो ठीक है, 6 तारीख पढ़ के हम लोग दे देंगे, 2 दिन पहले। चलिए ना, इसलिए तो एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों का लगा दिए है ना, कोई मेंटेन हो गया सबका। कल भी लगा नहीं, अब नया चैप्टर है, ऐसे भी स्टूडेंट कम हो गए हैं, नहीं आएगा। अब चलिए ना, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति 4 जोड़े काले जुराब यानी कि सॉक्स का बात किया, है ना, और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर दिया। एक व्यक्ति जो है मौजा खरीद रहा है, जुराब खरीद रहा है ना, वो मौजा कभी भी खरीदिएगा तो पेयर में ही खरीदिएगा, है ना, कभी भी एगो दूगो एगो थोड़ो मिलता है या 3 गो थोड़ो मिलेगा। एक पैर का लीजिएगा तो दूसरा पैर का भी लेना पड़ेगा ना। लेते हैं जी, एक को लेते हैं मौजा, सॉक्स 2 लेते हैं। हाँ तो कहिए एक पेयर लेते हैं, 2 नहीं, एक पेयर बोलिए। हाँ, ऐसा नहीं कि एक पैर का मौजा ले लीजिए, एक हाथ का दस्ताना ले लीजिएगा चलिए अब ध्यान से देखिएगा, काले रंग के जुराब की कीमत जो है भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है। पहले तो ये बताइए, एक ब्लैक कलर का है जुराब, एक भूरे रंग का है, ब्राउन उसको बोल दीजिए, है ना, ब्राउन कलर का है। नंबर ऑफ पेयर जो ऑर्डर किए हैं, ब्लैक कलर का 4 जोड़ा किए हैं, ठीक है, कुछ जो है ब्राउन कलर का ऑर्डर किए हैं, यानी कि मान लेते हैं X पेयर आप ऑर्डर किए, ठीक है। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि ब्लैक कलर का जो जुराब है वह महंगा है ब्राउन कलर के जुराब से। कितना महंगा है? 2 गुना। तो अगर प्राइस का बात करें तो अगर इसका प्राइस 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? तो 4 नहीं जी, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, है ना। तो आपका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल प्राइस जो हो जाएगा, इसका 8 और इसका X, तो बिल कितने का बनना चाहिए? बिल जो बनेगा 8 प्लस X का, ये ओरिजिनल बिल बनेगा। लेकिन बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल कर लिख दिया। लेकिन जब बिल बना रहा था तो क्या किया दुकानदार कि संख्या जो है आपस में बदल दिया। तो जब नया बिल जब आप गलती तो कर दिया दुकानदार, अब जो है आप बताइए, ये ब्लैक है और ये ब्राउन है। जब बिल बन रहा था तो नंबर ऑफ पेयर कितना है? उलट दिया, इसका नंबर ऑफ पेयर इसमें आ गया X और इसका 4 यहां पर आ गया, ठीक है। लेकिन प्राइस तो उतना ही रखा, खाली संख्या ना उलट पुलट किया, प्राइस तो उतना ही रखा। प्राइस अभी भी ब्लैक का 2 ही आएगा,
और ये एक ही आएगा। तो टोटल प्राइस यहां से कितना आ गया? टोटल प्राइस जो यानी कि बिल जो बनेगा, अब देखिएगा रॉन्ग बिल बनाइए। रॉन्ग बिल जो आपका बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? ये 2x हो गया और ये प्लस 4 × 1 4 हो गया। ये आपका ओरिजिनल बिल, राइट बिल है, सही बिल ये होना चाहिए, लेकिन गलती से दुकानदार के गलती से दोनों का नंबर ऑफ पेयर आपस में अदला बदली हो गया, तो नया बिल ये बन गया जो कि गलत है। आगे क्या बोला है? जिसके कारण बिल का भुगतान जो है 50% बढ़ जाता है, यानी कि 100% से 50% ज्यादा हो गया। ये किससे? ओरिजिनल बिल से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले वाला बिल जो है और ये गलत बिल जो है, कौन ज्यादा है? गलत वाला ज्यादा है। तो अगर हम दोनों को बराबर करें तो इसी को 50% से बढ़ा दीजिए, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात बताइए, यानी कि 4:x, यानी x का वैल्यू पता चल गया तो अनुपात भी आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहां से आप देखिएगा 50 × 3 = 150, 50 × 2 = 100। यहां पर से आप कैलकुलेट कीजिए, 3 से यहां आएगा गुना, 24 + 3x, और 2 से गुना होगा यहां 4x + 8। तो यहां से x = 16 नहीं आ गया, तो इसलिए अनुपात जो होगा ये ब्लैक और ब्राउन का अनुपात निकल के आ गया। ये आपका 4 तो था ही, ये 16, यानी कि 1:4। ये आपका सवाल कई बार आ चुका है, ये सवाल डाटा चेंज करके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को हम लोग करेंगे, परसों, नया चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ।